बड़ी खबर मिल रही है। इंटरनेशनल ऑनलाइन बेटिंग मामला, हिरासत में मुख्य आरोपी सचिन सोनी सेक्टर 108 से सट्टा का कारोबार चला रहा था और अब तक 500 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है और अब तक करीब 2 करोड़ रुपए फ्रीज किया गया है। 9 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस। इंटरनेशनल ऑनलाइन बेटिंग चला रहा था ये आरोपी। मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद कर लिए गए हैं। 4 और ट्रेडिंग अकाउंट से 72 करोड़ 74 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ, ये खबर मिल रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या अपडेट मिल रहा है आपको इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि ये ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग ऐप थी और इसको जो है इसका भंडाफोड़, इसके नेक्सस का भंडाफोड़ जो है नोएडा पुलिस ने किया था और शुरुआती दौर में 16 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन इनका मास्टरमाइंड जो इस पूरे नेक्सस को जो नोएडा में ऑपरेट कर रहा था, सचिन सोनी, कल देर रात पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि लगातार एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं और पहले 400 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन मिला था और कल जब पुलिस ने हिसाब लगाया तो 4 ट्रेडिंग अकाउंट से 72 करोड़ रुपए से ज्यादा का और ट्रांजैक्शन मिला है। और जो देर रात में लगातार जो है काउंटिंग हुई तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो पूरा प्रकरण है 5 अरब से पार हो गया है, यानी 5 अरब से ज्यादा, 500 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। और इसके अलावा पुलिस ने करीब करीब 2 करोड़ रुपए इनके अकाउंट से फ्रीज किए हैं। जो सचिन है, सचिन सोनी, जो मास्टरमाइंड है, उसके पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन और जिससे वो कनेक्ट किया करता था दुबई में, वो तमाम चीजें मिली हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अब नोएडा पुलिस की तरफ से जो है इसमें आगे कार्रवाई के लिए ईडी का सहयोग लिया जाएगा। ईडी को पत्र लिखा जाएगा और जांच ईडी को ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि प्रकरण लगातार बढ़ता जा रहा है और बेहद पेचीदा और टेक्निकल है। लिहाजा नोएडा पुलिस जो है अब ईडी का सहारा लेगी और ईडी को पत्र लिख के जांच करने की बात कहेगी। जी बिल्कुल हिमांशु, और अब तो ये भी है कि जिस तरीके से मुख्य आरोपी जिसे हिरासत में ले लिया गया है और जो गैजेट्स मिले हैं उससे भी कई और खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। हापुड़ से बड़ी खबर मिल रही है। पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लगी, करीब 5000 मुर्गियों की जलकर मौत हुई है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से आग लगी है। करीब 10 लाख का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बहादुरगढ़ थाने के लुहारी की घटना ये बताई जा रही है, जहां पर पोल्ट्री फार्म में ये भीषण आग लगी है और आग लगने से 5000 मुर्गियों की जलकर मौत हो गई है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से पोल्ट्री फार्म में ये आग लगी। और ये भी कहा जा रहा है करीब 10 लाख का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है, उसकी आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आग लगने के बाद कितने का नुकसान हुआ। बहादुरगढ़ थाना के लुहारी की घटना बताई जा रही है। तो हापुड़ से ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लगी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जरा बताइएगा कि आग कब लगी, कब बुझाया गया इसे और अब तक क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का लुहारी गांव है, जहां पर जंगल में एक पोल्ट्री फार्म था, जिसमें बीती रात करीब 1 से 2 बजे के बीच में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके चलते जो मुर्गी फार्म के अंदर जो मुर्गियां थी, करीब 5000 मुर्गियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। जब सूचना मालिक को मिली तब मालिक मौके पर पहुंचा, इसके बाद दमकल की गाड़ी को सूचना दी गई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि करीब 10 लाख रुपए का नुकसान मालिक को हुआ है। विपिन, आप ये भी बताइएगा, क्योंकि भीषण आग लगी है, नुकसान भी काफी बताया जा रहा है, क्या आसपास के लोगों से भी कोई जानकारी या कोई मालिक से जानकारी अभी तक मिल पाई हो किस वजह से आग लगी? देखिए, जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त मालिक जो फार्म पर नहीं थे, उनके जो नौकर थे वो वहीं पर थे और अज्ञात कारणों से आग लगी थी। अभी पुलिस जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। सूबे में आज कई जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और जो ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ नोएडा, मेरठ और अलीगढ़ की है। ग्रेटर नोएडा में रोडवेज बस ने 7 लोगों को टक्कर मार दी है और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 3 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। उधर मेरठ में नशे की हालत में गाड़ी चला रहे कार ड्राइवर ने बारात देख रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं।
पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। उधर अलीगढ़ में बेकाबू कार ट्रक से जाकर टकरा गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर है। और खबर जो है वो अलीगढ़ से मिल रही है। 5 लोगों से भरी स्विफ्ट कार जो है ट्रक में पीछे से जा घुसी है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि नोएडा से भी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर रोडवेज बस ने 7 लोगों को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। इनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। थाना बादलपुर क्षेत्र में NH 91 पर यह हादसा हुआ है और हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बस को अपने कब्जे में ले लिया है। सभी लोग हीरो होंडा कंपनी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि देर रात शिफ्ट पूरी करके कर्मचारी अपने घर जा रहे थे। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है और इसके साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए हैं। नोएडा डिपो की बस से टक्कर हो गया, जिसमें 3 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको अस्पताल भेजा गया। बस को कब्जे में लिया गया है। 1 व्यक्ति की दौरान इलाज मृत्यु हुआ है। 3 लोगों को दिल्ली रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चालक की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में कार ड्राइवर ने बारात देख रहे लोगों पर नशे में अपनी गाड़ी चढ़ा दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। बताया यह जा रहा है कि शादी में डांस करते वक्त ये हंगामा हुआ और इसे देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। तभी मेरठ से बागपत जा रही कार बेकाबू होकर बारात देख रहे लोगों से जा टकराई। इससे मौके पर चीख पुकार मच गई और आनन फानन में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में भी बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक कार ट्रक से जा टकराई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों को GN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इगलास थाना इलाके के गांव मोहरेनी मोड़ पर यह हादसा हुआ। लखनऊ में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरपोर्ट के पास लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अमौसी एयरपोर्ट के बाहर 12 फीट ऊंची प्रतिमा को 6 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर लगाया गया है। प्रतिमा का वजन जो है करीब 1.5 टन बताया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, क्योंकि अब कहा जा सकता है कि तस्वीरें बहुत बदली हुई नजर आ रही हैं और आज भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। एयरपोर्ट के बाहर इस प्रतिमा को लगाया जाएगा। किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल 2 मेजर कार्यक्रम है यहाँ पर। मैं ठीक G20 चौराहा या 0 पॉइंट जिसको नाम दिया गया है वहां पर खड़ा हूँ। G20 चौराहा या 0 पॉइंट क्यों नाम दिया गया है उसको भी दर्शकों को समझा दूं। और राइट हैंड कैमरा पैन करेंगे तो एयरपोर्ट से रोड आ रहा है। ठीक सामने एयरपोर्ट की बिल्डिंग दिखाई दे रही है और वो कनेक्ट होती है जहां मैं खड़ा हूं वहां पर, यानी इसको 0 पॉइंट का नाम दिया गया है। और 0 पॉइंट पर ही एक गोल चक्कर बनाया गया है जहां पर जो है भगवान लक्ष्मण की मूर्ति लगाई गई है। एक बार जूम करेंगे कैमरा तो आपको मूर्ति दिखाई देगी। लेकिन यहीं से फिर राइट हैंड पे एलिवेटेड पुल या रोड के लिए जो फ्लाईओवर बन रहा है वो यहीं पर राइट हैंड पर है। यानी इस 0 पॉइंट से पहले लोगों का सफर कानपुर रोड होकर जाता था जो कि बेहद मुश्किल होता था, लेकिन इस 0 पॉइंट पर जहां लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाई गई है यहां से अब सफर एक तो आसान हो जाएगा। दूसरा, लक्ष्मण जी की मूर्ति को 4 से लेकर 4:30 के बीच में उसका जो है अनावरण हो जाएगा। अब मैं तस्वीरों में आप साफ तौर से देखिए टीवी स्क्रीन पर आखिरी दौर की तैयारियां चल रही हैं। अब पूरे पार्क को यानी 0 पॉइंट को खूबसूरत फूलों से सजाया जा रहा है। 6 फुट का इसका बेस है नीचे का। मैं नजदीक जैसे जाऊंगा और तस्वीरें और साफ होंगी। 6 फीट का बेस, उसके ऊपर 12 फीट की ऊंची कांसे की प्रतिमा, 1200 किलो इसका वजन। एलडीए ने इसको बनवाया है। तो अभी एलडीए वीसी अपने चंद मिनट पहले आए थे तो न्यूज 18 को जानकारी साझा की एक्सक्लूसिव कि करीब 50 लाख रुपए इसकी लागत आई है बनवाने की। नोएडा में बनाया गया है राम
सूरज जो मशहूर जो है मूर्तिकार हैं, उन्होंने इस प्रतिमा को बनाया है। उनको अपने काम के लिए पद्म विभूषण और पद्म श्री भी मिला हुआ है। साफ तौर से आप देखें तो उसमें जो है जो प्रतिमा पूरी लगाई गई है, राइट हैंड पर जो है लक्ष्मण जी के हाथ में तीर और लेफ्ट में कमान जो है को दर्शाया गया है। कुल मिलाकर के इसको करीब 8 से 9 महीने लगा इस मूर्ति को बनाने में। साफ तौर से आप देखें तो यहाँ पर तैयारियां आखिरी वक्त जो है मुकम्मल की जा रही है। एक बार मैं फिर से मूर्ति के और करीब जाऊंगा, इस बात को जानने की कोशिश करूंगा। तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कल से जो विदेशी मेहमान हैं उनका भी आना शुरू हो जाएगा। तो वाकई तस्वीरें बेहद बदली बदली सी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन इस पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल से 12 फरवरी तक चलने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए सीएम योगी ने कल रात फाइनल तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम योगी ने शहीद पथ जंक्शन पॉइंट के साथ ही G20 चौराहा पिपरा घाट की तैयारियों को भी देखा है। उसके बाद सीएम योगी ने सेंट्रल होटल में भी GIS की तैयारियों को देखा है। अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी आज भी G20 की तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम आपको कि निवेश महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद किए गए हैं। मुख्य पंडाल की तस्वीरें कैसी होंगी, किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर, वो भी हम आप तक पहुंचा रही हैं। और साथ ही ये भी कि जो सांस्कृतिक झलक होंगी वो भी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। और अयोध्या सिटी कैसी नजर आएगी वो भी तस्वीर आप देखिए। लखनऊ से हमारी सहयोगी नितिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। नितिका, क्योंकि अब कहा जा सकता है इन्वेस्टर्स समिट के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तैयारियां अंतिम चरण में हैं, कुछ तैयारियां जो बची हुई उनको पूरा किया जा रहा है। अभी आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? जी जानी, देखिए इन्वेस्टमेंट के महाकुंभ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां फाइनल रूप ले रही हैं। हम इस वक्त जो मुख्य पंडाल है जहां पूरा कार्यक्रम होना है वहां पर मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि ये भव्य पंडाल यहां पर लगाया गया है जिसमें 15,000 से ज़्यादा की सीटिंग कैपेसिटी है। इधर आप मुख्य स्टेज देख पा रहे होंगे जहाँ पर बड़ा सा LED स्क्रीन लगा है। यहाँ पर ऑडियो वीडियो शो होगा। PM मोदी इसी पंडाल में आकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर अंतिम तैयारियाँ हो रही हैं, चेयर्स लगाई जा रही हैं, कारपेट बिछाई जा रही है। इसी तरह से पूरा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो भी एरिया है वहाँ पर तमाम तैयारियां हो रही हैं। कई तरह के पंडाल लगाए गए हैं। 5 मुख्य पंडाल बताए जा रहे हैं जहाँ पर अलग अलग ऋषियों के नाम से ये पंडाल बनाए गए हैं, वाल्मीकि, दधीची, जिससे कि जो भारत की संस्कृति है उसके बारे में भी बताया जा सके। जिसमें टेक्निक के अलग पंडाल हैं और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पंडाल हैं। हम इसके बाहर का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि अभी जहाँ पर हैं आप देख सकते हैं जो स्क्रीन्स लगाए गए हैं, छोटे छोटे अलग से स्क्रीन्स भी लगाए गए हैं जिससे कि जो मुख्य स्टेज पे कार्यक्रम हो वो पीछे तक का सारी ऑडियंस को दिखाई दे। इसके अलावा ये पूरे आयोजन की बात करें तो 25,000 वर्ग मीटर में ये पूरा एरिया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, जिसमें इस आयोजन की तैयारी की गई है। 5 पंडाल रहेंगे जिसमें तकनीकी सत्र चलेंगे, 3 हॉल में ग्लोबल ट्रेड शो चलेगा। तो इसी तरह से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है किस तरह से बिल्कुल होने वाली है। और जैसे कि आपने बताया है, क्योंकि इस पंडाल के जरिए ही भारत की संस्कृति को दिखाने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि विदेशी मेहमान आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया।